हिट सरफराज खान से टीम इंडिया ने पानी पिलवाया। अब रोहित शर्मा और गौतम गंभीर ने टीम इंडियन का यानी कि बड़ा गर्व करवाया। तो पिछली बार आखिरी बार इससे पहले जब इंडियन टीम ने कई टेस्ट का मुकाबला खेला था तब उस सीरीज में सरफराज खान पूरी तरह से हिट थे। 5 पारियों में से सरफराज खान थे और 50 लगाए थे और टीम इंडिया को यानी कि इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में जीत भी दिलाई थी। लेकिन आज बांग्लादेश के खिलाफ जब इंडियन टीम पहला टेस्ट खेलने उतरी थी तो उसमें से सरफराज खान नहीं थे। और आप देख लीजिए कि पहले दिन का जब खेल खत्म हुआ था तो इंडियन टीम यानी कि बैक फुट पर नहीं है और पूरी तरह से पहले ही दिन आपको हार नज़र आ रही है, क्योंकि आपके जो बल्लेबाज थे वह सब जो है फ्लॉप रहे थे और जो हिट सरफराज खान थे उनको अपने खिलाया नहीं था यानी कि खिलाया नहीं था। तो क्या रहा पहले दिन का हाल, किससे अच्छा यानी कि फॉर्मेट किया, किससे बुरा और फॉर्मेट किया, आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। और सरफराज खान से इंडियन टीम ने यानी कि आज क्या करवाया था और वो भी बताएंगे। जो कि देखिए सबसे पहले बात करते हैं टीम इंडियन के कप्तान रोहित शर्मा की, जिन्होंने 19 गेंद यानी कि खेली थी, सिर्फ 6 रन बनाए थे और चौका लगाया भी था और कई भी रोहित शर्मा नहीं लगा था। अब पाए गए इंडियन टीम को जो पहला इसका झटका लगा था वह रोहित शर्मा के रूप में लगा। लेकिन रोहित शर्मा के अगर हम बात करें तो पिछले 40 दिन में से इन्होंने कई भी क्रिकेट नहीं खेला है। अब दिलीप ट्रॉफी हिंदुस्तान में खेली थी लेकिन प्लेयर्स खेलते हुए नजर आए थे, लेकिन रोहित शर्मा उस मैदान सिर्फ जिम में लगातार वर्कआउट कर रहे थे। कभी इधर घूमने जा रहे थे तो कभी उधर घूमने जा रहे थे और घूम फिर कर आए भाई, बढ़िया सा अपना मस्ती वस्ती करके आए और पिकनिक यानी कि मनाने चल गए। अब आए हैं जिम करके बॉडी बना के और उनका जो है फॉर्मेट देख लीजिएगा तो 6 रन यानी कि 6 रन से ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए और 40 में से यानी कि 5 दिन 4 दिन आप यानी कि जाके दिलीप ट्रॉफी खेल लेते तो आपसे पहले यानी कि फ्लॉप स्टार रहे दिन के रोहित शर्मा। फिर वहाँ बात करते हैं तो टीम इंडिया के रन मशीन कहे जाने वाले विराट कोहली 6 गेंद 6 रन और कई चौका नहीं। और विराट कोहली तो वैसे में भी अब इंडियन नहीं रहे, वो यानी कि इंग्लिश बन चुके हैं। अब जो है पिछले 2-3 महीने से यानी कि खबरें सामने आई है कि विराट कोहली ने जो अपना वेश है वह यानी कि इंग्लैंड के शिफ्ट कर दिया है। और वैसे में तो हिंदुस्तानी आए लेकिन कि अब लगता है कि इंग्लैंड में रहना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और आप देख लीजिए कि मज़ा 6 रन पर आउट हो गए। आखिरी बार ये श्रीलंका के खिलाफ यानी कि ODI सीरीज खेलते हुए नजर आए थे, लेकिन आखिरी बार इन्होंने कई वेस्ट मुकाबला इस साल की शुरुआत में अफ्रीका के खिलाफ खेला था। 5 मैच इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ मिस किए थे और अब आए हैं बांग्लादेश के खिलाफ खेलने के लिए। तो इसका फ्लॉप शो यानी कि टेस्ट में हमें देखते हैं और मिलता भी है और पहली पारी में सिर्फ 6 रन बना पाए। और मैं भी पूछना चाहूँगा विराट कोहली से कि आप ऐसा क्या रख कर आए हुए हैं और इंग्लैंड में, या तो आप क्रिकेट खेलना ही छोड़ दो, आप यानी कि रिटायरमेंट ले लो और उसके बाद आप इंग्लैंड छोड़िए यानी कि युगांडा में जाके रहिए और पपुआ न्यू गिनी में जाके रहिए और किसी को भी मतलब है। लेकिन कि जब तक क्रिकेट खेल रहे हैं तब तक हिंदुस्तान में रहकर देश में रहकर और प्रैक्टिस कर लो। और दिलीप ट्रॉफी था 40 दिन के ब्रेक में कुछ आमने सामने किया था नहीं और उसमें आप दिलीप ट्रॉफी खेल सकते हैं, लेकिन कि आपने उसमें नहीं खेला। और खेल कूद बहुत बड़ा है ना, दिलीप ट्रॉफी का जो कद है वो रोहित शर्मा और विराट कोहली से छोटा है, जो कि इनके माने तो बाकी सब खेल लेते हैं लेकिन कि भाई लोग दोनों नहीं खेले और कि हम नहीं खेलेंगे। बाकी दिलीप यानी कि दिल्ली में जो है प्रीमियर लीग भी हुए करते थे, चाहते भी थे उससे भी खेल सकते थे, लेकिन क्या करना है क्रिकेट खेल के भाई साहब। अब तो क्रिकेट यानी कि खेल लिया, अब आराम करना तो परमानेंट आराम कर लो और भाई इंग्लैंड जाके यानी कि रहो और युगड़ा जैसे माने कहाँ वहाँ जाके और वो पार्क में जाके रहो और पोलैंड में जाके रहो। जैसे कि आपके यानी कि रोनाल्डो बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और उनके साथ कहीं पर भी जाके रह सकते हो, उनका भी हाल
फ्लॉप कर चुका और आगे बढ़ते हैं। यानी कि केएल राहुल 52 गेंदों में 16 रन और चौका। पिछले 2 साल में यानी कि साल से टेस्ट क्रिकेट में बहुत ज़्यादा रन नहीं आए हैं और इस साल अफ्रीका में 100 आया था, लेकिन उसको अगर हटा दे तो पिछले 2 साल में केएल राहुल एज टेस्ट में पूरी तरह से फ्लॉप हैं। लेकिन कि फिर भी इनको खिलाया गया और खिलाया भी गया और सरफराज खान के ऊपर खिलाया भी गया और वो सरफराज खान जो बेचारा अब उससे अपने मौके का इंतज़ार कर रहा था। मौका मिला इंग्लैंड के खिलाफ, वहाँ पर इन्होंने 350 रन भी बनाए। तो उसके बाद भाई उसको किसी ने आईपीएल नहीं खिलाया था। अपने T20 वनडे में यानी कि सिलेक्शन किया था और जब टेस्ट में खिलाने की बारी आई तो भाई केएल राहुल ऊपर से कूद कर आ गए और पैराशूट से इन्होंने जंप लगाया और उनको यानी कि इंडियन टीम में अपने मौका दे दिया। और आप देख लीजिए कि 52 गेंदों में 16 रन बनाए, यानी कि एक और प्लेयर्स जो आपके यानी कि फ्लोर्स कर चुके हैं और रन नहीं बना पाए थे, लेकिन हमारे केएल राहुल और उनको जैसे मैंने पहले बोला था कि सरफराज खान के ऊपर खिलाया गया था लेकिन कुछ नहीं कर पाए और फ्लॉप सो फिर लेकिन ऋषभ पंत अब ध्रुव और जुरे भी बहुत अच्छा किया था इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में। लेकिन ऋषभ पंत के पास मुझे लगता है कि कुछ पार्सल भी और कुछ ऐसी पार्सल है जो कि बीसीआई को नज़र आती है, लेकिन इंडियन टीम मैनेजमेंट को नज़र आती है, लेकिन कि वो यानी कि फॉर्मेट में कन्वर्सन्स नहीं कर पाती। और जो है अब जब इनका कम बैंक हुआ यानी कि कम बैंक हुआ तब से लेके अब तक इन्होंने कई भी एक ऐसी यानी कि इम्प्रेसिव इनिंग नहीं खेली है जिसको देखकर कहे कि यार इनकी जगह बनाती है। और लेकिन इनको पहले T20 खिलाया गया था और फिर वनडे खिलाया गया था और टेस्ट में भी खेलने दिया गया था और लेकिन तीनों फॉर्मेट में से रन बहुत ज़्यादा नहीं आए थे। और यहाँ पर चलो तो ठीक है, लेकिन 52 में से 39 मारे और यहाँ पर 6 चौका भी लगाए गए थे। और अंधों में यानी कि कान्हा राजा काली जो है एक बराबर में इसमें से सही बैठते और बाकी तो सब बिल्कुल ही ख़त्म थे, लेकिन इन्होंने 39 रन बनाए थे और 52 गेंदों में से कुछ ज़्यादा कमाल नहीं कर पाए थे। और पूरी तरह से ऋषभ पंत का भी फ्लॉप शो हो गया था और ध्रुव जेरल के ऊपर ये खेल भी ध्रुव जेरल ने जिन्होंने कि इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कुछ रन बनाए भी थे। साथ ही शुभमन गिल के बल्लेबाज से भी ज़्यादा रन आपको देखने को मिली नहीं और खाता नहीं खोल पाए थे और 8 गेंदों में से 0 रन। और वैसे हमेशा क्रिकेट ये कहा जाता है कि वो जो बल्लेबाज 0 रन पर आउट होता है कभी उसकी गलती नहीं मानी जाती, क्योंकि शुरुआत होता है और जिस तरह का वो शॉट आई थिंक वो बहुत ही यानी कि अनफॉर्चुनेटली से ऐसा शॉट नहीं, ऐसे गेंद नहीं थे जिसमें कि शुभमन गिल आउट हो जाते हैं और कई बार आपका लक साथ नहीं देता है तो आप आउट हो जाते हैं। हालांकि इससे पहले जब इंग्लैंड यानी कि वाली सीरीज हुई थी तो वहाँ शुभम गिल ने रन बनाए थे और उम्मीद करेंगे कि आगे आने वाले इस टेस्ट की परियम में शुभम गिल ने यानी कि बल्ले से आपको रन देखने को मिलेंगे। तो भाई साहब दिन का जो हाल है वो बड़ी तरह से पूरी तरह से यानी कि बेहाम है और आप उम्मीद करते हैं कि जो हिंदुस्तान के बेटे का बेटा है बांग्लादेश आपको मैदान पर आओगे और उनके खिलाफ रन बनाओगे, लेकिन आप नहीं बना पाए बल्कि उनके गेंदबाजों ने यानी कि आपको पूरी तरह से घुटनों पर ला दिया है। और हाल ही में अगर दूसरे दिन आपके गेंदबाज ने कमाल नहीं किया तो बांग्लादेश के हाथों से घर में पहली हार के लिए तैयार हो जाएंगे।